धूप और छाँव की तरह हमारे जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख हैं, लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए, आंखें खोलकर देखा जाए, तो जीवन में केवल एक ही दुख होता है। और वह दुख क्या है, इस बोध कहानी के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि वह एकमात्र दुख क्या है और उसका समाधान क्या है। तो अपने दुखों का निवारण करने के लिए इस बोध कहानी को आखिर तक जरूर सुने। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में सबल नाम का एक आदमी रहता था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उसके निराशा का कारण यह था कि वह अभी तक कुछ भी नहीं करता था। उसके घरवाले उसे दूसरों का उदाहरण देखकर उसे ताने मारते थे, कहते थे कि वह सब तो कामयाब हो गए और तू यहीं का यहीं रह गया। जब भी वह कहीं बाहर जाता तो लोग उससे पूछते थे, तुम अभी क्या कर रहे हो? और उसे यह कहने में बहुत शर्म महसूस होती थी कि वह अभी कुछ नहीं कर रहा है, कुछ करने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे उसने लोगों से मुंह छुपाना शुरू कर दिया। उसका दुख इतना बड़ा था कि उसे लगता था कि वह धरती पर केवल एक बोझ है और उसके बस में कुछ भी करना नहीं है और वह कुछ कर ही नहीं सकता। वह जीकर क्या करेगा? उसे मर जाना चाहिए। वह अकेले में बैठकर रोता और भगवान को दोष देता। एक दिन उसने एक गुरु को अपने गांव में देखा जो दुख पर प्रवचन दे रहे थे। गुरु कह रहे थे कि दुख एक गुरु की तरह होता है जो आपको जीवन के बारे में समझाता है और आपको सही से जीवन जीने का तरीका बताता है। आप चाहें तो दुख रूपी गुरु से जीवन जीना सीख सकते हैं या दुख में डूबकर बैठे बैठे रो सकते हैं। सबल भी यह सारी बातें सुन रहा था। जब गुरु का उपदेश खत्म हुआ तो उसने गुरु से कहा, दुख कुछ सिखाकर नहीं जाता, बल्कि वह तो पीड़ा देता है और दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है कि उसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होने वाला। मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। गुरु ने पूछा, क्या दुख है तुम्हें? सबल ने अपनी सारी परेशानी गुरु को बता दी और कहा कि मेरे दुख का आपके पास कोई समाधान नहीं है। गुरु मुस्कुराए और कहा कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तभी तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारे दुखों का समाधान अवश्य करूंगा। यह कहकर गुरु वहां से चले गए। सबल ने सोचा कि क्या मेरा दुख असली नहीं है? क्या यह दुख जो मैं झेल रहा हूँ वह असली नहीं है? कोई भी मेरे दिल का दर्द नहीं समझ रहा है। घरवाले नहीं समझ पाए तो गुरु क्या समझेंगे? अपने दुखों से परेशान होकर सबल ने एक निर्णय लिया कि वह कुछ कर दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। उसे अपने व्यापार में सफलता नहीं मिल रही थी, पर उसके घरवाले बहुत खुश थे क्योंकि सबल कम से कम कुछ कर तो रहा था। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। 2 सालों के बाद ही वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। उसके आसपास काफी लोग थे जो उसे पसंद करते थे, उसकी चिंता करते थे, उसके कार्यों की सराहना करते थे, प्रशंसा करते थे।
अब उसके माता पिता भी अपने बेटे की प्रशंसा करते करते नहीं थकते थे। उसके मित्रों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही थी और वह बहुत खुश था। फिर उसके कुछ दोस्तों ने उससे सलाह दी कि उसे अपना व्यापार अब और बड़ा करना चाहिए। जब वह बड़ा व्यापारी बनकर इतना खुश है तो तुम सोचो, अगर तुम इस नगर के, इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन गए तो कितना सुखी रहोगे। तुम्हारे साथ कितने सारे लोग जुड़ेंगे, कितना यश तुम्हारा फैलेगा। स्वयं राजा भी तुम्हारी तारीफ करेंगे और जरूरत पड़ने पर तुमसे ही धन उधार लेंगे। यह सारी बातें सबल के मन में बैठ गई और अब वह और ज्यादा मेहनत करने लगा। लेकिन यह सब उसे बहुत जल्दी चाहिए था। ज्यादा समय वह इसमें बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने ऐसे काम किए जो उचित नहीं थे। उसने बहुत बड़ी मात्रा में धन उधार ले लिया और वह यहीं तक नहीं रुका और ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में उसने अपने माल की गुणवत्ता कम कर दी। उसके मित्र उसे जैसा कहते थे वह वैसा ही करता रहा। दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचने उसने शुरू कर दिए। अब उसके जीवन का सुकून कहीं खो गया था। उसे अब रातों में नींद नहीं आती थी। इतनी सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी उसे किसी चीज में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन जब सबल अपने रथ में बैठकर अपने मार्ग से जा रहा था, तब रास्ते में उसे उसी गुरु का आश्रम दिखा। वह रुका और उनके पास गया और कहा, गुरुदेव, आपने कहा था ना, जब असली दुख हो तो ही मेरे पास आना। मेरे जीवन में बहुत दुख है, मैं रात को सो भी नहीं पाता हूँ। सबल गुरु को अपनी सारी बात बताता है। गुरु ने कहा, जब तुम पहली बार मुझसे मिले थे तब भी तुम किसी दुख में थे। उस दुख से तुमने क्या सीखा? सबल ने कहा, मैंने सीखा केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को साकार करने के लिए कर्म करना पड़ता है और केवल कर्म करने से भी कुछ नहीं होता। कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना आवश्यक होता है। चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी निराशा आए, चाहे ऐसा लगे कि अब कुछ नहीं होगा, तब भी यह मानकर कि जो मैं काम कर रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ, मैं उसमें सफल होकर ही रहूँगा, कर्म करना चाहिए। लोग केवल सफल आदमी को ही महत्व देते हैं, बाकी चाहे कोई कितना भी अच्छा कार्य क्यों ना कर रहा हो, इस दुनिया के लिए वह बोझ ही कहलाता है। गुरु मुस्कुराए और कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। सबल फिर से आश्चर्यचकित हो गया कि यह दुख क्या असली दुख नहीं है? असली दुख और होता क्या है? लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। सबल ने गुरु को एक गरा भेंट किया जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। गरे को देखकर गुरु ने कहा, वहां उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर इसे वहां पर दबा दो। यह मेरे किसी काम का नहीं है। सबल ने ऐसा ही किया और वह वहां से चला गया। धीरे धीरे सबल को व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी धन संपत्ति धीरे धीरे घटने लगी और एक समय ऐसा आया जब उसके ऊपर बहुत कर्जा हो गया था। लेकिन वह निश्चित था, क्योंकि कर्जा उसे उसके मित्रों के द्वारा ही दिया गया था। वह सोचता था कि उसके मित्र
उसके बुरे समय में उसका साथ देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले उसके मित्रों ने ही उसे जो धन उधार दिया था वह मांगना शुरू कर दिया और ना देने पर उसे जान से मार देने की धमकी तक दी। उसके सभी शुभचिंतक, उसके सभी चाहने वाले उससे दूर होते चले गए। उसके पिता उसकी गलतियों को उसे गिनवाने लगे। उसकी धन संपत्ति सारी नीलाम हो गई। उसके पास कुछ नहीं बचा था, वह सड़क पर आ चुका था। उसने अपने पिता से सहायता मांगी, लेकिन उसके पिता ने कहा, मेरे पास जो यह थोड़ी सी संपत्ति है, अगर मैं तुम्हें यह दे दूंगा तो तुम्हारी माँ को मैं कहाँ रखूंगा? हमारा सहारा यही संपत्ति है। उसके आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जो कोई उसे संभाल सके। धोखे की वजह से वह बहुत टूट गया था। उसे लगता था कि जीने का कोई मतलब नहीं है, मृत्यु ही एकमात्र सहारा है। मरने के लिए वह एक नदी के तरफ जा ही रहा था, तभी रास्ते में उसे याद आया कि गुरु ने उससे कहा था कि जब जीवन में असली दुख आए तो वह उनके पास आए, वह उसके दुखों का समाधान अवश्य कर देंगे। सबल गुरु के पास गया, गुरु को सारी बात बताई और कहा, मेरे दुखों का समाधान कीजिए गुरुदेव। गुरु ने फिर कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तभी तुम मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य कर दूंगा। सबल ने कहा, असली दुख क्या होता है? यह असली दुख क्या? अब जो मेरे जीवन में घट रहा है वह दुख असली नहीं है। गुरु ने कहा, अब तुम मुझे यह बताओ कि तुमने अपने इस दुख से क्या सीखा? सबल ने कहा, जो तुम्हारे तरक्की के साथ तुम्हारे पीछे पीछे आए वह तुम्हें धोखा देंगे। वह तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा साथ नहीं देंगे, बल्कि वह तुम्हारा फायदा उठाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे असफल होने पर तुम्हारे साथ खड़े रहे, और ऐसे लोग बहुत कम ही देखने को मिलते हैं गुरुदेव। जिन्हें मिलते हैं उन्हें हमेशा उनकी कद्र करनी चाहिए। कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। ईमानदारी और धैर्य के साथ काम करना चाहिए। लालच नहीं करनी चाहिए। गुरु ने पेड़ के नीचे गड्ढा खोदा, उसमें से गड़ा निकाला और वह गड़ा सबल को दे दिया और कहा, जब असली दुख आए तभी मेरे पास आना। सबल को उस गरे से थोड़ी उम्मीद मिली। उसने गुरु को प्रणाम किया और धन्यवाद किया और वह वहां से चला गया। उस धन से उसने दोबारा व्यापार शुरू किया और अब वह छोटा सा व्यापारी बनकर भी बहुत खुश था और ईमानदारी से काम करके वह फिर से एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। हालांकि इसमें उसे अब थोड़ा समय लगा, लेकिन अब वह खुश था। उसका जीवन खुशियों से भर गया था। लेकिन हम कितने ही अच्छे काम करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, जीवन में दुख तब भी सबके आता ही है। सबल के जीवन में भी फिर से दुख आया। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। सबल अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसीलिए उसे बहुत गहरा सदमा लगा। वह उन्हें शमशान ले गया और वहां अंतिम क्रिया की। सबल ने जब उन्हें चिता में जलते हुए देखा तब उसका मन बेचैन हो गया। उसके मन में हजारों सवाल खड़े हो गए। वह जब घर आया तो उसने अपने माता पिता की संपत्ति को देखा, जिसके लिए वह हमेशा डरते रहते थे।
आज वह लावारिस की तरह पड़ी हुई थी। उसकी देखरेख करने वाला, उसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। उसके पिता ने जो भी धन कमाया था वह यहीं पर पड़ा हुआ था। एक दिन पहले वह अपनी संपत्ति के लिए किसी से भी लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन आज सब कुछ खत्म हो चुका था। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ खाली है, कुछ अकेलापन सा है, कुछ डर है, कुछ है जो समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए वह गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने सबल को देखकर ही कहा, क्या कोई दुख है? सबल ने कहा, जीवन में वैसे तो कोई दुख नहीं है, सब ठीक है, सब सुख ही है, पर आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मेरा मन बहुत दुखी है। गुरु ने कहा, इसमें दुखी होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। एक दिन तो सबके प्रियजनों को मर ही जाना है। जीवित तो यहाँ कोई नहीं रहा और ना ही कोई रहेगा। तुम भी एक दिन मर जाओगे, हो सकता है कल, या कहो आज, या कहो तो अभी। तुम कभी भी मर सकते हो। सबल ने कहा, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं भी मर जाऊंगा, अभी तो मैं जवान हूँ। गुरु ने कहा, बेटा, इस भ्रम में मत जीना कि मृत्यु केवल बूढ़ों को ही आती है। बूढ़ों के सामने जवान भी मर जाते हैं, बच्चे भी मर जाते हैं। मृत्यु का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। गुरु के मुख से यह सारी बातें सुनकर सबल वहां से चुपचाप चला गया। अब उसका मन और ज्यादा बेचैन हो गया था। उसे खालीपन सा कुछ महसूस हो रहा था। दिन रात वह अपने ही बारे में सोचता रहा कि वह क्या कर रहा है, वह क्या है, वह क्यों है, कैसा है, हम क्या हैं, हम यहाँ क्या करने आए हैं? क्या बस चीज़ों को उपयोग करना और मर जाना ही जीवन का असली मतलब होता है? उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख बढ़ता ही जा रहा था। और वह फिर से उन गुरु के पास पहुंचा और सबल ने उन्हें अपनी सारी समस्या बता दी। गुरु मुस्कुराए और कहा कि आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में यही है जो दुख कहलाने लायक है। हमारे जीवन में हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे हैं, कौन हैं, हम क्या करने आए हैं? सबल ने कहा, मेरे दुख का समाधान कीजिए। गुरु ने कहा कि हम सब अपने जीवन में जीवन भर क्या करते रहते हैं? सबल ने कहा कि गुरुदेव, सभी लोग धन संपत्ति, मान सम्मान, प्रेम, परिवार, मित्र, शत्रु, पद प्रतिष्ठा इकट्ठा करते रहते हैं। गुरु ने कहा कि क्या इनमें से कुछ भी इकट्ठा करके हम साथ ले जा सकते हैं? सबल ने कहा कि नहीं गुरुदेव, नहीं, इनमें से तो कुछ साथ नहीं ले जा सकते हैं। मेरे माता पिता के साथ भी कुछ नहीं गया, सब तो यहीं पर छूट गया। गुरु ने कहा, ध्यान से समझो, इस दुनिया में जिसे हमें इकट्ठा करना चाहिए उसे हम कभी इकट्ठा करते ही नहीं हैं। सभी चीजों को देखते हैं लेकिन उसे देखते ही नहीं हैं जिसे हमें इकट्ठा करना है। वह है हम खुद। हमें इस दुनिया में अपने आप को इकट्ठा करना है। जब हमारी मृत्यु हो तब हम एक हो सके और अपने आप को पहचान सके। हम बटे हुए हैं प्रेम में, नफरत में, क्रोध में, क्रूरता में, धन में, संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में, सम्मान में, पहचान में, धन में, जाति में, दुख में, दूसरों को लूटने में और अपने आप को लुटाने में, और ऐसे ही हजारों लाखों वासनाओं में हम अपना जीवन टुकड़ों में जी रहे हैं। हमारी
चेतना कभी भी एक नहीं हो पाती। हमारी ऊर्जा शक्ति बिखर कर रह गई है, इसीलिए हमारे पास इतना भी समय नहीं है और इतनी भी शक्ति नहीं है कि हम मुड़कर अपनी ओर देख सके। वास्तव में लोग जिन्हें जिंदगी भर दुख दुख कहकर चिल्लाते रहते हैं, उनका समाधान खोजते रहते हैं और उन्हें कभी उनका समाधान मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जिन्हें वह दुख कहते हैं वह दुख है ही नहीं। इसीलिए यहाँ उन्हें अपने दुखों का समाधान नहीं मिलता। वह बस एक परिस्थिति से छूटकर दूसरी परिस्थिति में फंस जाते हैं। जैसे वह पहली समस्या में रो पड़ते थे, वैसे ही वह दूसरी समस्या में रो पड़ते हैं। हमेशा ही एक समाधान नजर आता है, वह है मृत्यु, और वह भी कोई समाधान नहीं है। इसीलिए इन सब का परम समाधान चाहिए तो अपने आप को इकट्ठा करो, अपनी ऊर्जा इस संसार से वापस खींच लो, उसे एकत्रित करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने पर ध्यान लगाओ। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचान लो, ऐसे ही बिखरे हुए मत चले जाना। सबल ने कहा, तो गुरुदेव क्या हमें यह संसार छोड़ देना चाहिए, अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, धन संपत्ति को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, क्या हमें यहाँ पर किसी से प्रेम भी नहीं करना चाहिए? गुरु ने कहा, तुमसे इच्छाएं, वासनाएं और कामनाएं ऐसे ही निकलती है जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा हो, जिस पर पहाड़ का कोई नियंत्रण ही नहीं है सिवाय देखने के और परेशान होने के। जब तुम एकत्रित हो जाते हो तब तुम जो भी करते हो वह सब नियंत्रण में रहता है, तब इच्छाएं भी तुम्हारी इच्छा से निकलती है। सबल ने कहा, गुरुदेव आपने मेरे सच्चे दुखों का निवारण कर दिया है, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अब मैं अपने आप को एकत्रित करूँगा। गुरुदेव, मानवता शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर वह बेकार की चीज़ों में बटकर रह गई है और व्यर्थ की चीज़ों में लगी रहती है। दोस्तों, अक्सर हम ऊपर वाले को सवाल करते हैं कि मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? हम सभी के मन में यह सवाल ज़रूर उठता है और इसका जवाब है कि वह परमात्मा हमें उस परम दुख तक ले जाना चाहता है, उस सबसे बड़े दुख तक ले जाना चाहता है, जहाँ पर हमें पता चल सके कि इंसानी आत्मा का असली दुख क्या है, और वह दुख है अपने आप को ना पहचान पाना, अपनी शक्तियों को ना पहचान पाना, अपने आप को इकट्ठा ना कर पाना, अपने आप को नियंत्रण में ना रख पाना। हमारे जीवन में यही एक दुख होता है, लेकिन हम अपने जीवन में इस दुखों को ना देखकर अलग अलग प्रकार के दुखों को देखते हैं, लेकिन इस दुख पर हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता। और वास्तव में होना यह चाहिए कि जब हमारे जीवन में कोई दुख आता है तो हमारी सोच वहाँ पर जानी चाहिए कि मैं क्यों हूँ, मैं क्या हूँ, और केवल एकमात्र जब यह दुख आपके जीवन में आपको नजर आता है तब आप ध्यान की तरफ बढ़ते हैं, तब आप अपने आप को खोजने की तरफ बढ़ते हैं।